हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल हॉबी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वन लाइनर के अंतर्गत लेकर आए हैं भारतीय लोक कला एवं जनजातीय कला, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 2-4 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर परीक्षा में आते हैं। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में अलग अलग राज्यों की लोक कला की झलक भी दिखाई दी थी। शायद आप लोगों में ने भी देखा होगा। तो चलते हैं फिर हम अपने प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, लोक कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1846 ईस्वी में किसने किया? तो इसको इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातात्विक विलियम जॉन थॉमस ने किया था। तो इसमें आपको सन भी पता चल गया कि 1846 ईस्वी में सर्वप्रथम लोक कला का प्रयोग किया गया था। अगर सन आपसे पूछ लेगा तो 1846 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, लोक कला का विस्तृत रूप कहाँ दिखाई देता है? तो ये धार्मिक रीत रिवाजों में, जैसे शादी ब्याह में और कोई त्यौहार हो उसमें भी दिखाई देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लोक कला की परिभाषा है। तो लोक कला की परिभाषा है जन जन द्वारा व जन जन हेतु निश्चित कला ही लोक कला की परिभाषा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारतीय लोक कला क्या है? तो ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में जन सामान्य और आदिवासी विशिष्ट समूहों द्वारा धारित एवं संरक्षित कला ही भारतीय लोक कला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिंध घाटी सभ्यता में लोक कला का उदाहरण प्राप्त होता है। तो ये मृद भांडों पर प्राप्त होता है, यानी मिट्टी के बर्तनों पर जो है ये प्राप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मौर्य काल में लोक कला का रूप कहाँ दिखाई देता है? तो उत्तर देखिए, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं में लोक कला का रूप दिखाई देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अपभ्रंश चित्रों में लोक कला के नमूने किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये गुजरात पटोला में कपड़ों के छापा बूटीदार बुनाई के रूप में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आज जो भारतीय लोक कलाओं व आदिवासी कलाओं को विश्व स्तर पर पहचान मिली है, उनमें किन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो उनमें बेरियर एल्विन साहब हैं, स्टेला कैम्ब्रिज साहब हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं एवं पुपुल जयकर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लोक कला के प्रमाणिक उल्लेख एवं नमूने किस शताब्दी से मिलने आरंभ होते हैं? तो ये 20वीं शताब्दी से मिलने आरंभ हो जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण किस दृष्टि से किया गया है? तो ये मांगलिक दृष्टि से किया गया, जैसे मंगल का सूचक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये है चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो ये हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश की परंपरा है। हमारे उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सांझी किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो ये भी हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश, लेकिन मुख्य रूप से ये मथुरा उत्तर प्रदेश की लोक कला है। अगर ऑप्शन में मथुरा और उत्तर प्रदेश दोनों रहेगा तो मथुरा पहले लगाया जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश रहेगा तो फिर उत्तर प्रदेश ही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सांझी लोक कला किस पर बनाई जाती है? तो सांझी लोक कला ये भूमि पर बनाई जाती है। आगे चलते हैं, ये गोबर से दीवार पर आलेखन किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
सांझी लोक कला के प्रमुख कलाकार कौन है? तो ये विजय और मोहन शर्मा है। अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो विजय और मोहन शर्मा है, बाकी तो बहुत सारे कलाकार हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कोहबर लोक कला का प्रचलन किन क्षेत्रों से है? तो कोहबर का भी उत्तरी मध्य भारत, अवध, पूर्वांचल और मिथिला क्षेत्र, बिहार तथा नेपाल की तराई तथा विशेषकर ये जनकपुर अंचल में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो ये बिहार राज्य की लोक कला है। इसको जो है सीता देवी हैं यहाँ की मुख्य रूप की कलाकार हैं। और मधुबनी पेंटिंग में पहला जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है ये 1975 में जगदम्बा देवी को मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बिहार के मधुबनी चित्रकला को किसने खोजा? तो इसको चित्रकार भास्कर कुलकर्णी ने खोजा, लेकिन कुछ के अनुसार W.G. आर्चर भी हैं, कहीं कहीं W.G. आर्चर भी लिखा मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अगस्त 2020 की सैफरन आर्ट स्टोरी लिमिटेड के नो रिजर्व ऑक्शन में मधुबनी शैली के कलाकार अविनाश कर्ण की पेंटिंग नटराज पर कितने रुपए की बोली लगी थी? तो 2,48,000 रुपये की बोली लगी थी इस पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान किस मधुबनी मिथिला कलाकार को दिया गया था? तो ये दुलारी देवी को दिया गया था 2021 का। और प्रथम पूछेगा तो प्रथम जगदम्बा देवी को मिला था पद्मश्री पुरस्कार, और ये 1975 में मिला था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से है। आगे चलते हैं वर्ली पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र की एक जनजाति वर्ली जनजाति है, उसी के द्वारा ये बनाई भी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अल्पना कहाँ की लोक कला है? तो ये पश्चिम बंगाल की लोक कला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में होता है? तो ये अल्पना में होता है। अल्पना जो है ये गीले रंगों के चावल के पाउडर को पानी में मिलाकर उससे बनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। बंगाल की आधुनिक लोक कला का संबंध है? तो ये मोहनजोदड़ो की कला से है इसका संबंध। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किसने बंगाल की अल्पना कला के रेखा चित्र संग्रहित किए और तद विषयक सामग्री जुटाकर एक पुस्तक अल्पना प्रकाशित की? तो ये हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, वास्त शैली के प्रणेता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किसने कला भवन शांति निकेतन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को एक अनिवार्य विषय बना दिया? तो ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। कामसूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में से किसे स्थान प्राप्त है? तो ये मांडना को प्राप्त है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। मांडना कला मुख्यतः किस जनजात से संबंधित है? तो ये एक मीणा जनजात होती है, उसी से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। मांडना का अर्थ क्या है? तो ये रेखाओं द्वारा की गई सज्जा ही मांडना है। जैसे मोहनजोदड़ो में जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी रेखाओं के द्वारा ही चित्रकारी की गई है, पहले सबसे पहले हमको वहाँ रेखाओं के द्वारा, वैसे ही मांडना कला में भी है। बच्चों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा वन लाइनर लाने का उद्देश्य ये रहता है कि हम आप लोगों को बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी करा सकें और आप लोगों का साथ में रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि कंटेंट तो पूरी तरह से तैयार ही हो गया है। तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।